हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना कॉन्सेप्ट। आज हम क्लास 7 इंग्लिश के लेसन नंबर 16 सेव वाटर सेव लाइफ को पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर न केवल हमको एक किसी समस्या को संगठित रूप से सॉल्व करने का तरीका बताता है, बल्कि यह एक लेटर किस तरह से लिखा जाता है, एक व्यवस्थित लेटर किस तरह से लिखा जाता है उसको भी सिखाता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं लेसन को। आकाश लिव्स इन अ विलेज। आकाश गांव में रहता है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज। उसके गांव में पानी की किल्लत है, कमी है। द विलेजर्स डिसाइडेड, गांव वालों ने डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि वे बरसात के मौसम में एक एक बूंद पानी को बचाएंगे। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए, दिस आइडिया, इस विचार को, एज सुन एज इट स्टार्ट्स रेनिंग, जैसे ही बारिश शुरू होती है। उन्होंने इस आइडिया को लागू करने के लिए निश्चय किया जैसे ही बारिश शुरू होती है। द न्यूज गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स, यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। आकाश रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज कजिन पूजा, आकाश ने अपनी चचेरी बहन पूजा से एक पत्र प्राप्त किया। इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, इसके संबंध में आकाश ने अपनी चचेरी बहन पूजा से एक पत्र प्राप्त किया। ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई, फिर इसने एक तुरंत उत्तर दिया। ही गिव्स, उसने दिया, अ क्विक रिप्लाई, एक शीघ्र रिप्लाई, उत्तर। अब देखिए यहाँ से पैटर्न शुरू होता है कि एक पत्र आप किसी को अगर लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए आकाश लिख रहा है किसको? पूजा को। विलेज एंड पोस्ट विसरा, गांव और पोस्ट विसरा, तहसील सिराथू, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी, जिला कौशाम्बी। अब किस डेट पे ये पत्र लिखा गया? 27 अक्टूबर 2017, 27 अक्टूबर 2017 को। आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ वाटर कंजर्वेशन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे जल संरक्षण के उपायों पर लिखे पत्र से। यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, यू आर अवेयर, तुम जागरूक हो, ऑफ द थिंग्स, उन चीज़ों से, हैपनिंग अराउंड यू, तुम्हारे आसपास हो रही, तुम्हारे आसपास हो रही चीज़ों से जागरूक हो, अवेयर हो। आई एप्रिसिएट योर क्यूरियोसिटी, मैं एप्रिसिएट, प्रशंसा करता हूँ, योर क्यूरियोसिटी, तुम्हारी उत्सुकता की, एंड कंसर्न, और चिंता की, फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के लिए। मैं तुम्हारे उत्सुकता और चिंता को प्राकृतिक संसाधनों के प्रति प्रशंसा करता हूँ। कीप इट अप, इसे आगे बढ़ाओ, जारी रखो। दीज क्वालिटीज, ये गुण, विल डेफिनेटली हेल्प यू, तुम्हें अवश्य मदद करेंगी, टू ग्रो इन अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक बनने में। ये गुण तुम्हें अवश्य एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करेंगे। यू हैव राइटली गेस्ड, तुमने सही अनुमान लगाया, दैट की, आई हैव अटेंडेड द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माई विलेज, तुमने सही अनुमान लगाया कि मैं अपने गांव के जल संरक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुआ। द वर्ड कंजर्वेशन, द वर्ड शब्द, कंजर्वेशन संरक्षण, मीन्स का अर्थ है टू सेव समथिंग, किसी चीज को बचाना। संरक्षण शब्द का अर्थ है किसी चीज को बचाना। इट में बी
एनी नेचुरल रिसोर्सेस, यह कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो सकता है। लाइक जैसे कि वाटर, एनर्जी, ऊर्जा, सॉइल मिट्टी, प्लांट्स पौधे एंड एनिमल्स और जानवर। यह कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, ऊर्जा, मिट्टी, पौधे और जानवर हो सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स, वेल्स एंड in the fields to raise the level of groundwater. कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स जल संरक्षण का आशय है कंजर्विंग वाटर, जल को बचाना, इन पॉन्ड्स तालाबों में, वेल्स कुओं में, एंड इन द फील्ड्स और खेतों में, टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए। तो जल संरक्षण का अर्थ है तालाबों, कुओं और खेतों का जल भूमिगत जल स्तर बढ़ाकर संरक्षित करना। वी आर लिविंग इन अ चैलेंजिंग एरा। वी आर लिविंग, हम जी रहे हैं, इन अ चैलेंजिंग एरा, चैलेंजिंग मतलब चुनौतीपूर्ण, एरा मतलब युग में, हम चुनौतीपूर्ण युग में जी रहे हैं। रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स। रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट और जंगलों का विनाश, हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल। इसका क्या परिणाम निकला? हैज रिजल्टेड मतलब परिणाम निकला। स्कैंटी रेनफॉल, अल्प वर्षा, स्कैंटी मतलब कमी, रेनफॉल मतलब वर्षा में कमी हुई। तो इसका टोटल क्या हुआ? क्रूरतापूर्ण पेड़ों की कटाई, जंगलों को नष्ट करना, जिसके फलस्वरूप वर्षा में कमी आई। दिस लीड्स टू द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, इससे जल की कमी होने लगी। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह, इसकी वजह से जल की कमी लगभग हर जगह होने लगी। विच इज एडवर्सली अफेक्टिंग द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, विच इज जो कि एडवर्सली अफेक्टिंग विपरीत रूप से प्रभावित करती है द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों की खेती को, जो कि फसलों की खेती को बुरी तरह प्रभावित करती है। हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉइल? थर्स्टी सॉइल, प्यासी मिट्टी। हाउ कैन वी हैप्पी, हम कैसे खुश रह सकते हैं प्यासी मिट्टी से? इफ द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, यदि खेतों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता, द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स अफेक्टेड, तब प्रोडक्शन उत्पादन ऑफ फूड भोजन का गेट्स अफेक्टेड प्रभावित होता है। जब पानी पर्याप्त नहीं मिलेगा तो खाने का उत्पादन भी प्रभावित होगा। एंड द विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड सिटी, और गांव वाले शहरों की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। माइग्रेट मतलब बसना, शहरों में बसना शुरू कर देंगे, क्योंकि गांव में खेती होगी नहीं तो उनका आय स्तर गिरेगा, और आय स्तर गिरेगा तो वो पैसों के लिए शहर की तरफ जाएंगे। द सिटीज गेट ओवर क्राउडेड, अब इसका परिणाम क्या निकलेगा? शहरों में भारी भीड़ हो जाएगी, भारी जनसंख्या बढ़ जाएगी। रिजल्टिंग इन एयर, और फिर क्या होगा? रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पोल्यूशन, रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पोल्यूशन, और परिणाम होगा वायु और जल प्रदूषण। द गवर्नमेंट हैज मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस of the society to come forward and save each and every drop of water. सरकार ने समाज के सभी वर्गों को आगे आने और पानी की प्रत्येक बूंद को बचाने के लिए प्रेरित किया है। We are the witness to the emptied and dried up rivers, ponds, wells and ट्यूबवेल्स, हम खाली होती और सूखती नदियों, तालाबों, कुओं
और ट्यूबवेल के साक्षी हैं। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स। जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी स्तरों पर वर्षा जल संचयन के प्रयास कर रहे हैं। The farmers will be made to store water in their fields by building made or butts around their fields. किसानों को उनके खेतों के चारों तरफ मेड़ या बंध बनाकर पानी को इकट्ठा करने को कहा जाएगा। Similarly, इसी प्रकार water bodies like wells and ponds will be deepened and cleaned. वाटर बॉडीज, जैसे वाटर बॉडीज मतलब जल स्रोत, लाइक जैसे वेल्स कुएं एंड पॉन्ड्स और तालाब, विल बी डीपेंड गहरे किए जाएंगे, एंड क्लीन्ड और साफ किए जाएंगे। द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड, पुराने बांध, डैम्स मतलब बांध, पुराने बांध विल बी रिपेयर्ड, उनकी मरम्मत की जाएगी। एंड न्यू डैम्स, और नए डैम्स, नए बांध विल बी कंस्ट्रक्टेड, बनाए जाएंगे। अक्रॉस द रिवर, नदियों पर। सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर, ताकि हम अधिक से अधिक जल संचय कर पाएं, संरक्षित कर पाएं। व्हाट अ वंडरफुल सीन, व्हाट अ वंडरफुल सीन, कितना अद्भुत दृश्य होगा। जब इट विल बी व्हेन, जब आवर वेल्स, हमारे कुएं, पॉन्ड्स, तालाब एंड रिवर्स और नदियां विल बी फुल ऑफ वाटर, वह कितना अच्छा दृश्य होगा जब हमारे कुएं, तालाब और नदियां पानी से भरे होंगे। एंड द चिल्ड्रेन विल बी सीन स्विमिंग इन द पॉन्ड्स ऑफ देयर विलेज, और बच्चे अपने गांव के तालाबों में तैरेंगे, तैरते हुए दिखेंगे। टू बी सीन स्विमिंग, तैरते हुए दिखेंगे। द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज्ड, ट्यूबवेल अपने आप ही भर जाएंगे। एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर, और थ्रू आउट द ईयर, और पूरे वर्ष वे हमें जल उपलब्ध कराते रहेंगे। I would like to mention that the government alone cannot do everything. मैं यह कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट, सरकार एलोन, अकेले कैन नॉट डू एवरीथिंग, हर चीज नहीं कर सकती। सिमिलरली, इसी प्रकार शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प, इसी प्रकार नारे लगाने से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। वाटर इज इसेंशियल फॉर एवरीबडी, जल सबके लिए अनिवार्य है। सो अतः एवरीबडी, हर एक व्यक्ति को, इंक्लूडिंग वी, हमें, इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन, हम बच्चों को भी, शुड पार्टिसिपेट, मिलकर प्रतिभाग करना चाहिए। किसमें? इन वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जल संरक्षण कार्यक्रम में। आई हैव सीन ऑल द पीपल, मैंने सभी लोगों को, वॉलेंटरली मतलब स्वेच्छापूर्वक, कमिंग फॉरवर्ड आगे आते हुए, एंड वर्किंग हैंड इन हैंड और हाथ से हाथ मिलाकर, साथ साथ, फॉर दिस नोबल कॉज कार्य करते देखा है। किस लिए? इस श्रेष्ठ कार्य में। तो मैं कहूँगा कि मैंने सभी लोगों को स्वेच्छापूर्वक आगे आते और इस नेक काम में हाथ में हाथ मिलाकर काम करते देखा है। होप, आशा करता हूँ, यू विल बी बेनिफिटेड विथ व्हाट आई हैव रिटन इन दिस लेटर, आशा करता हूँ कि तुम अवश्य उसका फायदा उठाओगे। विच, विथ व्हाट, जिसे, आई हैव रिटन इन दिस लेटर,
मैंने इस पत्र में लिखा है। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना, उन्हें भी बताना। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक आल्सो। अन्य बर्निंग टॉपिक्स मतलब ज्वलंत मुद्दे, अन्य ज्वलंत मुद्दों पर जानकारी पाने के लिए पत्र लिखती रहना। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी इन द फैमिली। कृपया परिवार में सभी को मेरा सम्मान दे देना। योर कजिन, तुम्हारा भाई आकाश। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग अपना कॉन्सेप्ट।